हमारे जो भी इस यूट्यूब चैनल पर अध्ययन कर रहे बच्चे हैं, आज के इस यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूं। आप हमारे इस वीडियो का स्टडी बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये करता हूं कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ सब्सक्राइबरों ने हमारे पास कमेंट भेजा, सर ज़रा हमें स्टडी कैसे करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी की थोड़ी सी तकनीकी बताइए, विचार दीजिए और सेल्फ स्टडी हम कैसे करें। तो मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहला काम आपको अपने अंदर निरंतर प्रयास, ध्यान से सुनेंगे, अपने अंदर निरंतर प्रयास, उसके साथ साथ आप निरंतर प्रयास के साथ साथ अपने अंदर लगन की भावना जागृत कीजिए। पठन पाठन का समय जो आप बनाइए उसका क्रम निश्चित कीजिए। समझ में आ रहा है? क्रम निश्चित करिए, पठन पाठन का क्रम एक बनाइए और एक टाइम बनाइए, उसी टाइम पे आप अध्ययन करने बैठिए। और ये ध्यान में रखना है कि हमें जो पढ़ाई करनी है, पठन पाठन के समय हमें क्या पढ़ना है उसका नोट होना चाहिए। क्या पढ़ना है, एक आपकी एक जो है रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। हमको आज ये चीज़ पढ़नी है, उसकी तल्लीनता होनी चाहिए। वैसे भी हमने बताया है कि विद्यार्थी का क्या गुण होना चाहिए, ठीक ना। विद्यार्थी के लिए एक श्लोक बताया गया है कि विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम। इस श्लोक का जिन्होंने लिखा है, बड़े विचार करके लिखा गया। उन्होंने क्या लिखा? सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुख विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम। जो विद्यार्थी है उसको सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुख की कल्पना अधिक करोगे तो अपने पठन पाठन में पीछे हो जाओगे। दूसरी चीज, आपको पठन पाठन के समय ये कल्पना नहीं करना चाहिए कि हमारे पड़ोसी, हमारे अन्य लोग जो है सो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो आप अपने पठन पाठन को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ याद रखनी है कि अभ्यास के अतिरिक्त यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास जो होता है यदि आप नहीं करेंगे तो शास्त्र विष के समान हो जाएगा। न अभ्यासे विषम शास्त्रम। समझ आ रहा ना? अभ्यास यदि आप त्याग देंगे तो आपका शास्त्र वही जहर बन जाएगा। जो विषय आपको बहुत अच्छा लगता है वो विषय आपके लिए जहर बन के खड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब, आपको स्टडी के लिए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। विद्यार्थी जीवन एक त्याग का जीवन है, त्याग चाहिए, इसके लिए बहुत त्याग चाहिए। ये तपस्वी जीवन व्यतीत करना पड़ता है विद्यार्थियों को। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। और देखिए, विद्या किसके अधीन होती है? आप सबको पता है क्या? विद्या जो हमारी होती हैं वो परिश्रम के अधीन होती हैं। किसी विचारक ने कहा है, विद्या परिश्रमाधीना, विद्या परिश्रमाधीना, मंत्राधीनास्तु देवता। विद्या उसी प्रकार से परिश्रम के अधीन है जैसे मंत्र के अधीन कौन होते हैं? देवता लोग। कौन होते हैं? देवता जो होते हैं
वो मंत्र के अधीन होते हैं। मंत्र जाप किया गया, देवता का प्रभाव हो गया। तो ऐसे ही आप जितने परिश्रम करेंगे, आपकी विद्या दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नत करेंगी। तो आपसे मेरा ये निवेदन है, एक तरह से छोटे छोटे बच्चों के लिए सुझाव भी है कि वो स्टडी के लिए एक अपना त्याग जो है देवें अपने विद्यार्थी जीवन में। त्याग से ही आपका जीवन सफल बनेगा। तो बहुत ज़्यादा समझाना तो आप सब के लिए अच्छा ही होगा, परंतु हमें ये भी देखना है, हमें कुछ इसमें और भी चीज़ें बतानी है। तो साफ साफ सुन लीजिए, त्याग करिए, विद्या अध्ययन कीजिए। विद्यार्थी का जीवन और किसान का जीवन सेम होता है, दोनों का जीवन। किसान यदि अपने खेत की निगरानी करना छोड़ दे तो उसकी फसल नष्ट हो जाएगी। समय से उसको पानी नहीं मिलेगा, समय से उसमें उर्वरक नहीं डाले जा सकते हैं, समय से उसकी देख रेख नहीं होगी, कहीं कीटनाशक दवाएं नहीं पड़ी तो कीटाणु लग गए, तमाम बीमारियां। ऐसे आपकी जो विद्या हैं, आप अपने गणित की, आप अपने हिंदी की, इंग्लिश की, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबका देख रेख बराबर करिए भाई। बराबर देख रेख करेंगे तो आपको अपने स्टूडेंट्स लाइफ में अच्छा मार्ग प्रशस्त करने में सफलता मिलेगी। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप सभी बहुत ही मेहनत करके, लगन करके स्टडी करिए, तो आप सफल होंगे। और विद्यार्थी जीवन के साथ साथ आपका एक मुख्य बात ये भी है, क्या? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्यायशो बलम्। अभिवादन करने से, अपने से बुजुर्ग का, अपने से श्रेष्ठ का, वृद्धों की सेवा करने से, अभिवादन करने से आपकी 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश, बल। तो विद्यार्थी को अपने से बड़े बुजुर्ग लोगों का सदा सम्मान करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने विद्यार्थी जीवन को बनाए रखें, सफलता जरूर मिलेगी। इसी चीज का अनुकरण कीजिए, एक नियमितता लाइए, लगन बनाइए और अपने स्टूडेंट्स लाइफ को सफल बनाइए। तो आप सबको हमने इसके बारे में बताया ही। अब आपको इसमें हम एक कहानी सुनाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड है, इसलिए हमने आपको कहानी सुनाने के लिए आपके सामने हम इस रूप में आए हैं। आप सब कहानी को ध्यान से सुनेंगे, कैसे होगा हमारा कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है, ध्यान देंगे। बच्चों का कमेंट, बच्चों का कथन है, सर जरा एक कहानी भी, कुछ ज्ञानवर्धक कहानी सुना दीजिए। तो आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद उसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष जरूर निकालेंगे। कहानी बड़ी मार्मिक है। अब ये कहानी में है क्या चीज, कहानी आपको हम सुनाने जो जा रहे हैं बहुत ही अच्छी है। एक पंडित जी थे। पंडित जी बहुत धनी नहीं थे, गरीब थे बेचारे, पंडिताई वगैरह करते थे। तो पंडिताई से जो भी सामान उनको प्राप्त होता, राशन पानी, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। और आने वाले समय में उनकी पंडिताई कुछ गांवों में, कुछ नगरों तक, दूर दूर तक होने लगी और आने जाने लगे, उससे उनका कार्य बढ़ गया। एक बार की बात है, पंडित जी एक रास्ते से गुजर रहे थे। उस रास्ते में पंडित जी को एक जानवर का सामना करना पड़ता है। एक वन्य जीव था। वन्य जीव कौन था? एक जंगली सूकर, जानते होंगे गांव में लोग जिसको बनेला सुअर कहते हैं। तो जंगली सूकर था वह, जो है वहां पर विचरण अपना आना जाना घूम रहा था। रास्ते में पंडित जी देख गए। अब पंडित जी देखे तो पंडित जी भाई कमजोर व्यक्ति थे, डर गए।
अब पंडित जी को संस्कृत आती नहीं थी, पंडित को संस्कृत बहुत कम आती थी, और उन्होंने अपने टूटे फूटे शब्दों में व्यक्त किया और कहा, सोचा विचारा, तो कहें कि भाई इसको हम कैसे बताएं, ये जानवर हमारा रास्ता कैसे छोड़ेगा। तो पंडित जी एक वाक्य कहे, वाक्य क्या उन्होंने बोला, जानवर को जब पंडित जी देखते हैं तो जानवर को देख करके पंडित जी ने कहा, क्या कहा पंडित जी, वो भी सुनिए, वो जानवर कर क्या रहा था। पंडित जी देखिए, वो जानवर वह जो है अपना एक गड्ढा खोद रहा था, रास्ते में गड्ढा खोद रहा था, और उसको पंडित जी देखे तो सोचे ये जाएगा कैसे। तो पंडित जी ने क्या किया, उसके लिए एक बात बोला, उससे कहे उन्होंने कि पंडित जी को भाई कुछ आता नहीं, लेकिन उन्होंने एक कविता का रूप देना चाहा। उन्होंने कहा उसको देख करके, खोदंता भाई खोदंता, माने जो जानवर था वो खोद रहा था गड्ढे, जमीन को अपना जगह बना रहा था किसी कारण के लिए। तो उन्होंने कहा खोदंता भाई खोदंता। तो जब उन्होंने अपनी ये बात कही तो वो जानवर सुना, तो जब उसने सुना तो इनकी तरफ देखने लगा। तो पंडित जी क्या कह रहे हैं, बात सुनी तब ताकंता, यानी हमारी बात सुने तो हमारी ओर देखने लगे। और फिर पंडित जी ने इसी तरह से कहा, खोदंता भाई खोदंता, बात सुनी तब ताकंता। इतनी बात कहने के बाद वो जानवर हुआ क्या, देखा भाई कि पंडित जी हट नहीं रहे, तो बनेला सोकर था वो धीरे से वहां से खिसक गया। तो पंडित जी कहे कि भाई बात सुनी तब ताकंता, अब हम हूँ भैली चालंता। तो पंडित जी कहे भाई अब हम भी चल दिए हैं। अब हुआ क्या, अब पंडित जी ने यही बात जो याद किया वहाँ बोला। पंडित जी अपना नगर भ्रमण अर्थात अपने जगह जो गांव में जाना था जा करके आए। आने के बाद पंडित जी ने अपने राज्य के राजा के दरबार में भी पहुँचे, आना जाना लगा रहता था, तो आए गए और देखे तो हर लोग बैठे हुए थे, पंडित जी भी बैठे थे पंडितों के समकक्ष में। तो वहाँ राजा ने हर एक की मनोव्यथा, हर एक का कोई भी कथन हो, हर एक का कोई बात हो, कोई मैटर हो, राजा रोज सुनते थे, बड़े अच्छे राजा थे। तो राजा ने सबकी बारी बारी से सुध ले ली। तो इनसे भी कहा कि आपके अंदर भी कोई बात हो तो जरा कहिए। तो पंडित जी ने कुछ नहीं, उनको याद आया, सोचे क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ। तो पंडित जी ने अपना वही जो संपुट याद किया था वहाँ उस जानवर को भगाने में, उसी संपुट को बोल दिए। बैठ के वहाँ क्या बोले, खोदंता भाई खोदंता, बात सुनी तब ताकंता, फिर हम हूँ भैली चालंता। जब इन्होंने ऐसा शब्द वहाँ बोला, वाक्यों का वहाँ जो है प्रकट किया, वाक्य के विचारों को रखा, तो राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए, भाई ये कौन सी बात है। तो राजाओं के पास मंत्रीगण विद्वत जन सब लोग बैठे होते हैं, किसी बात की जो है विवेचना करने में लोग अपना योगदान निभाते हैं। तुरंत राजा ने कहा भाई विद्वानों से कि विदुषी लोग जरा ये बताइए इसका क्या मतलब है। तो विद्वानों ने उसका अर्थ निकाला कि भाई ये जो कह रहे हैं खोदंता भाई खोदंता, आपके नगर में आपके राज्य में कहीं किसी जो है दीवार की, या जो पुरानी बातें हैं ना, तो दीवारें पहले ईंट की नहीं होती थी, तो कह रहे हैं दीवार की कहीं चोर खुदाई कर रहे हैं। बात जब सुनते हैं किसी का तो वो देखने लगते हैं, बात सुनी तब ताकंता। तो पंडित जी की बात का ये लोग विवेचना कर रहे हैं कि तो वो बात को सुन करके तो देखने लगता, अर्थात चोर जब चोरी करेगा कोई आवाज आएगी तो जरूर किसकी ओर देखेगा ना। तो बात सुनी तब ताकंता, इतनी बात होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि जब इतनी बात हुई तो उन्होंने फिर कहा हम भैली चालंता है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई
इसका बात है कि अभी आप अगर नहीं विचार इसका करेंगे, इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी, देख रेख जांच पड़ताल नहीं होगा, तो वो चले जाएंगे। अब देखिए भाई, राजा के विद्वानों ने इस बात की कितनी बढ़िया व्याख्या कर दी। आनंद आ गया लोगों को। पंडित जी भी बड़े परेशान, दादा अब क्या होगा, कोई बात न हो जाए, डर रहे थे। लेकिन उसी समय राजा ने मंत्रियों को, तो उसी समय विद्वानों ने उनको क्या किया, आदेश दिया। और विद्वानों ने उनको विद्वानों को उन्होंने आदेश दिया, विद्वानों की बात को सुना। और उसके बाद मंत्रीगण की बात सुन करके वहां के जो खोज तलाश छानबीन करने वाले लोग थे वो सब चल दिए। और अंत में एक राजा के एक व्यक्ति के घर में खुदाई हो रही थी वास्तव में, और वहां चोर को वो पकड़ करके लाए, राजा के सामने पेश किया और उसके बाद उसको सजा दी गई। अब सुनिए हुआ क्या। भाई देखिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस जब होता है तो बातें इधर की उधर हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है। तो हुआ क्या, तो राजाओं की बात को सुन करके सारे लोग बड़े प्रसन्न हुए कि राजा के समाज में, राजा के दरबार में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो भविष्यवाणी अर्थात भावी बात को, जो छुपी हुई बात है, नहीं पता चल रही है, उसको बताने वाले भी लोग हैं। अब सोचिए, मंत्री क्या था, जो पंडित जी थे बेचारे बड़े हल्के थे, लेकिन इनकी इस हिसाब से बात हो गई। उसके बाद धीरे धीरे पंडित जी फिर अपने कार्यों में, दिनचर्या में लगे रहे। एक बार पंडित जी फिर उसी रास्ते से गुजरे। उसी रास्ते पर पंडित जी जब गुजरते हुए गए तो पंडित जी को पुनः वही वन्य जीव, वही सूकर फिर दिखाई दिया। और क्या हुआ, अब की बार पंडित जी को जब वो सूकर दिखाई दिया तो वो सूकर कर क्या रहा था, भाई आप सब देखे ही होंगे। उनका काम ही है कि गड्ढे में, मिट्टी में अपने आप को लिपेटना, लोटना, उसके बाद उसको अपना जा करके जो है नहाना धुलना, मतलब कहीं गड्ढे में, ये सब करते हैं क्रियाकलाप की, नहीं अब जानते भी हैं। तो वो लोग यही काम किए और क्या किए, जाने लगे। तो यहाँ जो पंडित जी ने देखा इस जीव को, ये घूम रहा है, ये सब क्रियाकलाप कर रहा है, उस गड्ढे में जहाँ वो अपने आप को कीचड़ युक्त कर रहा था, वहां पर वो एक जो ऊंचा एक स्थान मिट्टी वाला था, घास फूस लगा था, उसी में आके रगड़ता था। उस खुजलाहट होती तो वो रगड़ने आता था। तो हुआ क्या, पंडित जी बेचारे डर के मारे दूर से देख रहे हैं, कहीं हम ज्यादा नजदीक जाएंगे तो खदेड़ लेगा। तो इस कंडीशन को देखते हुए पंडित जी क्या किए, दूर से ही फिर बोले। अब ये क्या कर रहा था जरा आपको पता ही होगा। ये कर क्या रहा था, जो वन्य जीव सूकर था, ये जो है जाता था उसमें कीचड़ में, अपना कीचड़ युक्त होता, आकर के उस घास में, जो ऊंचा स्थान था घास वाला, उसमें रगड़ता था। तो पंडित जी दूर से देखे, यही काम वो करता था। तो पंडित जी भाई देखे तो पंडित जी उससे बोले फिर एक बात, क्या बोले, अरे का घिस घिस्सा, का घिस घिस्सा, घिस के लगावा पानी, जौन बात तोहरे मन बाटे, उहो बात हम जानी। ये पंडित जी की बात है। तो उस वन्य जीव की बात को पंडित जी अपने भाव में, उसके क्रियाकलाप को व्यक्त कर रहे हैं। तो पंडित जी की ऐसी बात को जब वो सुने अन्य लोग, तो क्या हुआ आगे बताऊंगा, लेकिन अभी की कंडीशन सुनिए। पंडित जी फिर यही बात कहे, तो जब इनकी आवाज वो वन्य जीव सुना तो वह खिसकने लगा, अर्थात जाने लगा। पंडित जी तो अपने आप को बड़ा वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने बोला हो तो चला गया, का घिस घिस्सा, का घिस घिस्सा है, घिस के लगाओ पानी, जौन बात तोहरे मन बाटे, तौन बात हम जानी। इतनी बात कह करके पंडित जी क्या किए, वहां से आगे बढ़ गए, क्योंकि वन्य जीव इनके रास्ता को छोड़ दिया था।
अब हुआ क्या, पंडित जी फिर अगले दिन राजा के दरबार में पहुंचे, दरबार लग गया, वहां पंडित जी पहुंचे और पंडित जी की बात को रोज की भांति हर दिन की तरह उस दिन भी उनकी बारी आई अपनी बात को रखने का। अब पंडित जी का थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ गया था। भाई इसके पहले पंडित जी की बात लोगों ने जान लिया, कहे तो बड़ी बारी ज्योतिष पंडित हैं, एक कोई ऐसे वैसे पंडित नहीं है, इनकी वैल्यू बढ़ गई थी। तो अब इनकी जो है जो स्थान है वो थोड़ा ऊंचा हो गया, बढ़ गया। और हुआ क्या, पंडित जी अपने स्थान पर बैठे और पंडित जी का वर्चस्व बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया। तो भाई ईश्वर की कृपा ही समझिए, उनके ऊपर कृपा हुई तो उनको जो है स्थान उच्च मिल गया। गंवार पंडित जी बेचारे अपने टूटे फूटे शब्दों को व्यक्त करते और इतना स्थान इनको राजा के दरबार में सम्मान मिला। इस बार जब पंडित जी से पूछा गया तो पंडित जी ने फिर अपनी यही बात जो रास्ते में वन्य जीव मिला वही बात फिर प्रस्तुत कर दिए। प्रस्तुत किए, क्या कहे कि वही बात, का घिस घिस्सा, का घिस घिस्सा, घिस के लगावा पानी और जौन बात तोहरे मन बाटे तौन बात हम जानी। पंडित जी ने ये बात कह दिया। और एक बात इसको यहीं छोड़िए, राजा के दरबार में मंत्री और नाई ये जो दोनों थे राजा को मारने की पूरी साजिश रच लिए थे कि राजा को हम मार देंगे तो मंत्री कहा मैं राजा बन जाऊंगा और नाई कहा मैं मंत्री बन जाऊंगा, हम दोनों की पदोन्नति हो जाएगी, है प्रमोशन हो जाएगा। इस बात को लेकर के अपना साजिश बनाए थे और दरबार में सबको जब इकट्ठा होना पड़ा तो पंडित जी ये बात बोल दिए। तो साजिश क्या बनाए थे, नाई ने बोला था मंत्री से कि जब मैं राजा का बाल बनाऊंगा उस समय आप मेरे पास रहना और मैं छुरे से, बढ़िया छुरा से राजा की गर्दन काट दूंगा और राजा मर जाएगा। तो जब राजा मर जाएगा तो राजा के बाद जो अच्छा मंत्री होता है उसी को उसके पद पर रखने के लिए वहां का नियम रहा कि उसको रखा जाएगा। तो मंत्री भाई अच्छा खासा था, सोचा हम हथिया लेंगे इनके पद को। तो उस समय ये साजिश इन लोगों ने रच लिया था कि मैं पानी से अपने हाथ में छुरे को, उस तरह को क्या करते हैं लोग, उस तरह रगड़ करके पंडित लोग उसको शार्प करते हैं, यानी तेज धार बनाते हैं। तो यही काम वो जो नाई था और मंत्री थे दोनों बनाए थे कि मैं उसको रगड़ करके पानी लगा के उसको तेज कर दूंगा और उसके बाद जब वो राजा का सर मोड़ूंगा तो उसका गर्दन काट दूंगा। तो ये पंडित जी बड़े संजोग से इसी बात को बोल गए। अब वो बात जब बोले तो विद्वानों को बुलाया गया, भाई विद्वज्जनों से पूछा गया जरा बताइए ये कौन सी बात इससे व्यक्त हो रही है, क्या इससे भावी विचार आ रहे हैं। तो पंडितों ने, विद्वानों ने इनकी बात को बताया कि देखिए राजा साहब, महाराज, राज्य में आपकी कोई साजिश चल रही है। उन्होंने कहा का घिस घिस्सा, का घिस घिस्सा, घिस के लगावा पानी। तो विद्वान लोग बड़े बुद्धि प्रखर दिमाग के होते हैं, बुद्धिमत्ता उनकी बड़ी तेज होती है। तो उन्होंने इस बात को सुना तो इसका जब विवेचना किया, लोगों को बताया, राजा को बताया, तो राजा ने जब सुना तो बताया कि भाई देखिए इसमें होता क्या है, ये बात एक कोई मैटर, कोई साजिश है और इस साजिश में किसी के जानलेवा हमले की बात है कि घिस घिस करके उसको तेज करेंगे, पानी लगाएंगे, फिर तेज करेंगे, घिस के लगाओ पानी है। जौन बात तोहरे मन बाटे तौन बात हम जानी, ये पंडित जी कह रहे हैं। तो विद्वानों ने कहा ये पंडित जी भली भांति जानते हैं ये घटना कौन करने वाला है। अब पंडित जी का वर्चस्व तो बड़ा ही था, नाई और मंत्री बड़े असमंजस में पड़ गए कि रे बाप रे बाप, ये तो पंडित जानता है, अगर हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे
तो हम लोगों को ये बताएगा और हम लोगों की तुरंत फांसी हो जाएगी। तो इस बात को सुन करके पंडित की बात, पंडित को ज्योतिष समझ करके कि इसके बातों में बड़ी जो है सूझबूझ की बात रहती है, बहुत भावी बात को ये बता देता है, ज्योतिष का रूप है ये। ऐसी बात सुन करके मंत्री और नाई दोनों स्वयं स्वीकार कर लेते हैं कि महाराज ऐसी साजिश करने वाले हम ही लोग हैं, हम सबको क्षमा कर दीजिए। लेकिन राजा ने जब इतनी बात सुनी कि यही दोनों हैं, कहा भाई ये सब इतनी बड़ी साजिश, मेरे जानलेवा हमले की बात सोच लिए, इस कंडीशन में इन दोनों की तुरंत फांसी होनी चाहिए। और राजा ने उनको तुरंत फांसी दे दिया। मंत्री के पद पे पंडित जी बैठ गए, पंडित जी को स्थान मिल गया जिस पे मंत्री रहता था। अब कभी कभी हम लोगों का थोड़ा सा अपनापन अपने आप को उच्च स्तर पर पहुंचा सकता है। तो हम अगर अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने कार्यों पर विश्वास रखते हैं, अपने कार्यों को लगन से करेंगे, निरंतर प्रयास में लगे रहेंगे, तो सफलता एक दिन आपका चरण चूमेगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए निरंतर प्रयास करिए और इस कहानी का सारांश समझ करके अन्य लोगों को भी समझाइए। ये हास्य पद थोड़ी सी है, लेकिन बाद में जाकर के थोड़ा सा ये शोक से लिप्त हो जाता है। फिलहाल आज के लिए हमने आपके माइंड को थोड़ा सा विचार विमर्श करके, थोड़ा सा कहानी के माध्यम से आपके माइंड को हल्का करने का प्रयास किया। और आप सब ध्यान से पढ़ें, मेहनत करें, अच्छे अंकों को भविष्य में प्राप्त करें, किसी अच्छे पद पर पोस्ट हुए। हम आपसे ही जो है आशा रखते हैं और विश्वास के साथ ये भी कहना चाहेंगे कि आप सबको हमारे नियम, हमारे बताए गए जो भी तार्किक बातें हैं उनको ध्यान में रखेंगे और अपने पठन पाठन को आगे की तरफ बढ़ाए रखेंगे। और हमारे इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर भी करिए, जिससे ये बातें अन्य लोगों तक भी पहुंच सकें। आप सब सुने, औरों को भी सुनाएं। जब हम दूसरे का मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद खुद करेगा। इस बात को ध्यान में रखना। दूसरों की मदद करना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास जी ने कहा है कि दूसरे के परहित, दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है। आप दूसरे का यदि हित करते हैं उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरे को यदि आप पीड़ित करते हैं तो ऐसा कोई इतना नीच कार्य कोई नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ित करने के समान कोई भी आपको पीड़ा, उतनी नीच पीड़ा कोई नहीं है। इसलिए हमें किसी दूसरे को पीड़ित नहीं करना चाहिए। दूसरा व्यक्ति यदि पीड़ित होगा तो जो हम कार्य कर रहे हैं वो सबसे बड़ा पाप है। किसी दूसरे को पीड़ित करना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए किसी को पीड़ित नहीं करना चाहिए। तो अपने स्टडी को बढ़ाइए, दूसरों का मदद की भावना रखिए और पढ़ाई में लगे रहिए। फिलहाल के लिए थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।